मामलों में जांच की जा रही है। आइए इस खबर की और डिटेल्स समझते हैं और हमारे साथ टाइम्स नेटवर्क के नीलेश शुक्ला जुड़ चुके हैं। उनसे समझते हैं विस्तार में क्या कुछ खबर है। ये नीलेश बताइए। देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी के लिए मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज अनिल अंबानी और उनकी कंपनी से संबंधित कई ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी द्वारा रेड कंडक्ट की गई है, सर्च ऑपरेशन किए गए हैं। इनमें से एक प्रेमाइसेस यहाँ साउथ मुंबई के बेलाड एस्टेट में स्थित है, जहां पर आज सुबह से ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तमाम जो कर्मचारी है वो अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अब जांच का विषय जुड़ा है यस बैंक के साथ हुए कथित घोटाले मामले में, जिसमें 3,000 करोड़ की जो लोन सैंक्शन है वो अनिल अंबानी और उनकी कंपनी को दी गई थी, बावजूद इसके कि वो कंपनी इसे लौटाने में सक्षम नहीं रही हैं। और इसी पूरे करप्शन के चार्जेस को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और तमाम एजेंसियां, जिनमें सीबीआई, सेबी जैसी जो एजेंसी हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन ये सिर्फ एकमात्र ऐसी प्रमाइसेस नहीं है, बल्कि 35 ऐसे प्रमाइसेस हैं, ऐसे ठिकाने हैं जिनमें ईडी द्वारा जो अधिकारी हैं वो यहाँ रेड करने पहुंचे हैं। 50 कंपनियां इनमें संबंधित है और कुल 25 व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके घर फिलहाल ये रेड की जा रही है। हालांकि जो जानकारी हमें अब तक प्राप्त हुई है कि अनिल अंबानी ये महज जो कंपनी जो दफ्तर हैं वहीं पर ये रेड कंडक्ट की गई है, उनके निजी निवास पर फिलहाल किसी प्रकार की रेड कंडक्ट नहीं की गई है। लेकिन सबसे बड़ा जांच का जो एंगल रहा है वो यही रहा है कि 2 सालों में यानी 2017 से 2019 के बीच आखिर ऐसा क्या होता है इस कंपनी में कि उससे एक बैंक 3,000 करोड़ की एक मोटी राशि सौंप देती है। और इसी पूरी करप्शन की चार्जेस के एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अधिकारी बताते हैं कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 70 के अंतर्गत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। यानी कुछ दिन पहले ही एसबीआई जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अनिल अंबानी उनकी कंपनी को फ्रॉड लिस्ट में कैटेगराइज किया था, उन्हें क्लासिफाइड किया था। और उसके बाद आज जिस तरीके की रेड कंडक्ट की जा रही है तमाम ठिकानों पर, उससे साफ तौर पर निश्चित होता है कि अनिल अंबानी उनकी कंपनी के लिए मुसीबतें हाल फिलहाल में थमने का नाम नहीं लेने वाली हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। पर चलिए इसी के साथ अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के उस पार मार्केट की चर्चा अमूल के साथ ऐसे ही बरकरार रहेगी। बने रहिए हमारे साथ।